आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन द मॉलिक्यूल। यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल दिखाया गया है और मॉलिक्यूल में आपको बताना है विच इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मीन्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज having incomplete octet are directly linked to the positive charge are having sextet as electron, that is having 6 electron in their valence shell. Electrophile means electron loving species having incomplete octet or contains positively charged or acts as a Lewis acid are known the electrophile. क्वेश्चन में आपको दिखाया गया है द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन द मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल आपको दिखाया गया है CH2 नंबर 1, देन डबल बॉन्ड CH नंबर 2, देन CO नंबर 3 एंड दिस इज CH3 दैट इज नंबर 4। यहाँ कार्बन की नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 पोजीशन दिखाया गया है। और इस चारों पोजीशन में हमको ये पता करना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहाँ पे है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में पॉजिटिव चार्ज संभावनाएं कहाँ पे है, क्रिएट हो सकती है। ऑप्शन में दिया गया है C3 वनली, केवल कार्बन नंबर 3 पे दिखा रहा है, केवल कार्बन नंबर 3 पे दिखाया गया है। और बी में कह रहा है C1 एंड C3 बोथ, मतलब कार्बन नंबर 1 पे भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और 3 पे भी, दोनों पे बता रहा है। थर्ड आपका ऑप्शन है C1 एंड C2 मीन्स कार्बन नंबर 1 पे भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और 2 पे भी है। और लास्ट ऑप्शन आपका है C2 एंड C4, डेट इज 2 पे भी पॉजिटिव चार्ज है और 4 पे भी पॉजिटिव चार्ज है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, IAS का क्वेश्चन है, 2004 में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। और यहाँ पे IAS का क्वेश्चन है जो 2004 में 2004 में क्वेश्चन आपको पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस, कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, कार्बीन, नाइट्रेन एंड बेंजाइन, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में हम लोग देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, CO एंड CH3। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रा करते हैं, डेट इज CH2, दिस इज योर CH2 डबल बॉन्ड CH, दैट इज डबल बॉन्ड CH, C एंड H, डबल बॉन्ड CH। देन यहाँ पे लिखा गया CO, ये आपका कार्बोनिल है, कार्बोनिल ग्रुप है, दैट इज पोलर बॉन्ड है, दैट इज C एंड डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, वेरी इंपॉर्टेंट, C डबल बॉन्ड O, दिस इज CO। CO का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से किया जाएगा, एंड देन हियर मेथिल ग्रुप, दैट इज CH3 ग्रुप, विच आर डायरेक्टली लिंक्ड टू दिस कंपाउंड। नंबरिंग के फॉर्म में यहाँ दिखाया गया है, इसको कार्बन नंबर 1 बोला गया है, दिस इज योर कार्बन नंबर 2 and this is your carbon number 3 and this is your carbon number 4, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके यदि बात किया जाए तो ये आपका यहाँ पे एल्कीन भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे एक ग्रुप आपको दिखा रहा है कीटोनिक ग्रुप है, क्योंकि कार्बोनिल जो ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन डायरेक्टली लिंक्ड है। कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ यदि कार्बन की लिंकिंग हो तो इसको हम लोग बोलते हैं कीटोन, और कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ कार्बन और दूसरी तरफ हाइड्रोजन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। तो यहाँ पे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप आपका प्रेजेंट है, और इसके नाम में हम लोग लगाएंगे ओन। सबसे पहले यदि इसका IPAC नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4। और पेरेंट कार्बन में आपको 4 कार्बन मिल रहे हैं, मीन्स लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के सिलेक्शन में 4 कार्बन मिल रहे हैं, मीन्स पेरेंट नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन के थ्रू यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब मीन्स ये एल्केन फैमिली का नहीं है, एल्किन परिवार का है, डेट इज ब्यूटीन होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं या 3 पे आपका ओन लगा है, तो और 1 पे लगा है, इन लगा है, 1 पे इन और 3 पे ओन लगा है, तो ब्यूट, इसको हम लोग लिखेंगे ब्यूट, 1 पे इन लगा है और 3 पे ओन लगा है, 3 ओन, ब्यूट 3 इन एंड ब्यूट 1 इन एंड 3 ओन। ठीक है, इस कंपाउंड में हमको खोजना है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मीन्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज कहाँ है।
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन देन कार्बन, सो दिस बॉन्ड ब्रेक्स टुवर्ड दिस साइड and this oxygen have partial negative charge because it is electron gaining structure. This bond breaks to this side. This shows that electron, that is 2 electrons undergoes to this oxygen atom, and this oxygen give have partially negative charge, and this carbon becomes electron deficient, that is partial positive charge. तो ये तो तय हो गया कि कार्बन नंबर 3 आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, कार्बन नंबर 3 इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये तो कंफर्म हो चुका है। अब यहाँ पे यदि हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं तो कार्बन नंबर 3 इसमें शामिल है, कार्बन नंबर 3 यहाँ पे शामिल है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो कट हो गए, C2 एंड C2 ये कट हो गया, और C1 और C2 ये ऑप्शन आपके कट हो गए, मतलब C तो होगा ही नहीं और आपका D भी नहीं होगा, दो ऑप्शन आपने काट दिया, दो ऑप्शन आपके कट चुके हैं, दो ऑप्शन आपके नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे कार्बन नंबर 3 इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, कार्बन नंबर 3 इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है क्योंकि यहाँ पे पोलर बॉन्ड है और पोलर बॉन्ड के थ्रू दिस बॉन्ड ब्रेक्स टुवर्ड दिस साइड बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एंड दिस ऑक्सीजन हैव गेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बन गेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे यदि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आता है, पार्शियल चार्ज क्रिएट होता है, तो यहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड अल्टरनेशन में लगे हुए हैं और अल्टरनेशन के कारण ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे ब्रेक होकर के यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होने का मतलब अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको मिलेगा, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, दैट इज दिस कार्बन बिकम्स CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH2 पॉजिटिव चार्ज, हियर डबल बॉन्ड ब्रेक्स, सो सिंगल बॉन्ड्स हियर क्रिएटेड and this CH here new double bonds are formed, that is double bond C, and this oxygen have negative charge, that is oxygen get negative charge and then directly linked to the CH3। तो इस तरह से दिस इज योर स्ट्रक्चर A एंड दिस इज योर स्ट्रक्चर B। इन दोनों स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं तो कार्बन नंबर 3 पे तो पॉजिटिव चार्ज था ही, कार्बन नंबर 3 पे तो पॉजिटिव चार्ज था ही, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अल्टरनेशन के कारण जो हमने बनाया तो यहाँ पे दिख रहा है कार्बन नंबर 1 पे भी पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज जहाँ जहाँ क्रिएट होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आपका होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने के दो कार्बन पे है, मीन्स कार्बन नंबर 1 पे भी कार्बन नंबर 3 पे, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। कार्बन जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम करेगा, 1 पे भी करेगा और 3 पे भी करेगा, तो यहाँ पे आपके ऑलरेडी दो ऑप्शन कट चुके हैं, 3 भी नहीं होगा, C भी नहीं होगा और D भी नहीं होगा। यहाँ पे दिया गया पहला ऑप्शन C3 ओनली, नॉट C3 पे तो है, ये तो तय है, लेकिन C3 के अलावा C1 पे भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ड्यू टू द अल्टरनेशन ऑफ डबल एंड सिंगल बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर B दैट इज C1 एंड C3 यही आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन है और यही ऑप्शन आपका सही है। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन B दैट इज C1 एंड C3। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज जो क्रिएट हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 3 पे, बिकॉज हियर कार्बोनिल ग्रुप आर पोलर, कार्बोनिल ग्रुप आर पोलर एंड क्रिएट्स पोलरिटी हियर ड्यू टू oxygen is more electronegative than carbon, so this bond breaks toward this side and this oxygen get negatively charged and this carbon becomes positively charged। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन में जो देखा, क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C भी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर D भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 में केवल 1 दिखा रहा है और ऑप्शन नंबर 2 में आपका C1 एंड C3 है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर B दैट इज C1 एंड C3। So the electrophilic center in the molecule CH2 double bond CH, CO and CH3 have two electrophilic center, that is CH2 and CO, because here polar bond create and यहाँ पे alternation के through। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ। थैंक यू वेरी मच।